समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल मोहन नगर। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता एक विद्यालय। बुधवार को डकरा स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी का यूनियन सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। यूनियन कार्यालय में आयोजित समारोह में सीसीएल, सीएमपीडीआई, एनके, पिपरवार, अमरपाली और मगध एरिया के यूनियन पदाधिकारियों ने बारी बारी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के महामंत्री शशि भूषण सिंह, अध्यक्ष निर्गुण महतो, इनके प्रभारी शंभू प्रसाद सिंह, सीसीएल प्रभारी राम विनय त्रिपाठी, संयुक्त महामंत्री राघवेंद्र पासवान, इनके अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, सचिव पिंकू सिंह, सुजीत कुमार, अमरभूषण सिंह, प्रमोद पाठक, उमाकांत सिंह, मनीष कुमार, दिलीप गोस्वामी, शशि भूषण तिवारी, संजय कुमार, रामसेवक प्रसाद, सहदेव महतो सहित कई लोग मौजूद थे। सौभाग्य का विषय है जो छोटे से क्षेत्र से ऑल इंडिया का लगता है सबसे रिमोट एरिया पिपरवार और एनके पड़ता है। इस छोटे से क्षेत्र से एक सामान्य सा कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना निश्चित तौर पर ये गर्व का विषय है। और इस तरह की व्यवस्था केवल भारतीय मजदूर संघ में ही संभव है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मजदूर हित के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे आप? देखिए, अभी हमारी प्राथमिकता और हमारी चिंताएं भारतीय मजदूर संघ की 3-4 बातों को लेके बड़ी चिंताएं हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी ये है, पूरे कोयला उद्योग में, खास करके कोल इंडिया में अस्थायी कामगारों की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। उसे रोकना, नई नियुक्ति करना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हमारी चिंता ऑल इंडिया में भी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टर्स मजदूर जो है, उन मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनको दिलाने के लिए भी हम लोग काफ़ी गंभीर हैं। खास करके कोयला उद्योग में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स मजदूर हैं, उनको एचपीसी का भुगतान हो, उसे अस्थायी कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें आवास मिले, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो और खदान में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो सुरक्षा उन्हें भी मिले। ये हमारी प्राथमिकता में है। हमारी प्राथमिकता में वो रैयत विस्थापित लोग हैं जो वर्षों से, अनेक पीढ़ियों से जहाँ रह रहे थे, उनको विस्थापित कर दूसरी जगहों पे विस्थापित किया गया है। उनका जो अधिकार है और उद्योग में, रोजगार में उनकी प्राथमिकता को सुनिश्चित की जाए। खास करके अभी जिन बच्चों को हम अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिलाते हैं, उसे स्किल्ड बनाते हैं, ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन स्किल्ड बनाने के बाद कोयला उद्योग में उसे रोजगार भी मिले, ये भी हमारी चिंता है। दर के हिसाब से हम लोग तो समझ रहे थे कि कोल इंडिया के कोई बोर्ड में आप जगह पाएंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए, हमारे संगठन में बोर्ड का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। हम सभी कार्यकर्ता हैं, आप भी जानते हैं, आप बहुत पुराने और अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे यहाँ नेता शब्द भी का इस्तेमाल नहीं होता है। सभी लोग कार्यकर्ता हैं और संगठन जिसको जिस लायक समझता है, जो जिम्मेवारी दी जाती है, हम वो जिम्मेवारी का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। पहले भी आप जेसीसी में रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर के भी आप व्यवस्था को देखते रहे हैं। एक चीज़ हम लोग देखते क्या है कि आजकल कोई मुद्दा समिति में उठाते हैं, जो मिनट्स आता है, दोनों में बहुत अंतर आता है। आप अपने लोगों को कहते जरूर हैं, मजदूरों को बताते हैं कि ठीक है, समस्या पर बात किए हैं, लेकिन मिनट्स बहुत गड़बड़ हो रहा है।
ये समस्याएं हाल के दिनों में आया है। वहाँ जो बातें होती है और बाद में जो मिनट्स निकलता है उसमें कुछ विरोधाभास होता है। आप ये जानते हैं जो प्रबंधन को जो सूट करता है हमें लगता है उसी अनुसार वो मिनट्स भी निकालता है और हम इसे भी रोकने का प्रयास करेंगे। जिन चीज़ों पे समझौता होता है, जिन मुद्दों पे सहमति बनती है, मिनट्स भी वही निकले और उसका ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमारा प्रयास है। लेबर कोड और निजीकरण को लेकर जो एक दिवसीय हड़ताल होनी है उसे भारतीय मजदूर संघ अलग। देखिए, लेबर कोड आप अगर देखेंगे 44 श्रम कानून को समाहित कर 4 श्रम कानून में उसे लाया गया है। उस लेबर कोड में जो मजदूरों के हित में है, जैसे आप वेज कोड अगर देखेंगे तो उनमें न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। तो जो मजदूरों के हित में है हम उसका समर्थन करते हैं, भारतीय मजदूर संघ उसका समर्थन करता है। लेकिन जो मजदूरों के हित में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं IR कोड में, कुछ चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक है, जो मजदूरों के हित में नहीं है, उस पर भारतीय मजदूर संघ वार्ता भी कर रहा है। और भारतीय मजदूर संघ की एक नीति रही है, संघर्ष के साथ साथ हम संवाद में भी विश्वास रखते हैं। हम विरोध भी करते हैं और हम संवाद भी करते हैं और संवाद करके ही हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। और श्रम कानून में सारे के सारे श्रम कानून मजदूर विरोधी नहीं हैं। जो मजदूरों के हित में है भारतीय मजदूर संघ उसके समर्थन में। एक राजनीतिक सवाल भी है। 2 दिन पहले हिंद मजदूर सभा के महामंत्री आए थे हरभजन सिंह सिद्धू, उन्होंने बयान दिया है कि जब तक भाजपा की सरकार है केंद्र में, भारतीय मजदूर संघ किसी मजदूरों के बड़े आंदोलन में सहयोग नहीं करने वाली है। ये कहने की बात है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे या विगत दिनों का आप घटनाक्रम देखेंगे, सरकार किसी भी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और भारतीय मजदूर संघ ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी अनेकों आंदोलन किया है और हमने हड़ताल भी किया है। इसलिए हमारे लिए इस तरह का बयान कोई मायने नहीं रखता है। आप इसको पिछले घटनाक्रम को आप देख भी सकते हैं और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।